लो दीदी, ये माँ जी की साड़ियाँ हैं। हाँ भाभी, याद है मुझे, ये मेरी माँ की साड़ियाँ हैं। लेकिन भाभी, ये आप मुझे किस लिए दे रहे हो? दीदी, इन्हें कब तक रखूंगी मैं अलमारी में? अब माँ जी को मरे हुए पूरा 1 साल हो चुका है। पहले मैंने सोचा दीदी, इन साड़ियों को काम वाली को दे देती हूँ या किसी को जरूरत हो उसको। फिर मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लेती हूँ, आपको चाहिए तो। क्योंकि दीदी अब इनका करना ही क्या है, पड़े पड़े घर में जगह ही घेर रही हैं। लेकिन भाभी, ये साड़ियाँ इतनी पुरानी भी नहीं है। आपको कोई इनमें से पसंद हो तो आप पहन लो, वरना मैं तो ले ही लूंगी, क्योंकि ये मेरी माँ की निशानी है। अरे दीदी, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं क्यों पहन लूं माँ जी की साड़ियाँ? दीदी, माँ जी को मरे हुए पूरा 1 साल हो गया है। अरे मैं क्यों पहनूं ऐसी साड़ियाँ? आपको लेनी तो ले लो, वरना मैं दे दूंगी किसी को। मुझे तो डर लगता है माँ जी से। भाभी, ये जो गले में आपने सोने का हार पहना हुआ है, ये भी तो शायद मम्मी का ही है ना? और जब मम्मी खत्म हुई थी तो उनके कानों में जो झुमके थे, वो भी तो शायद आपके पास ही है ना भाभी? हाँ दीदी, मैंने बहुत संभाल कर रखे हुए हैं। अच्छा भाभी, वो भी दे दो मुझे। नहीं दीदी, वो मैं आपको नहीं दे सकती। अरे सास के गहनों पर बहू का अधिकार होता है। आखिर मेरे पास भी तो माँ जी की कोई निशानी रहनी चाहिए। अरे मेरी वो सास नहीं, माँ थी, उनकी भी कोई निशानी मेरे पास होनी चाहिए ना दीदी। इसलिए दीदी, वो तो मैं नहीं दूंगी। दीदी, आप ये साड़ी ले लीजिए और इनको रोज बदल बदल कर पहनना आप। भाभी, आपको माँ की साड़ियों से तो डर लगता है, लेकिन माँ के गहनों से नहीं। वो गहने भी तो आपकी मरी हुई सास के ही है ना। भाभी, अगर गहनों के अलावा माँ का कोई और भी फालतू सामान हो ना, तो वो भी दे देना मुझे। मैं अपने पास रख लूंगी संभाल कर, माँ की निशानी समझकर।